विकास ही तो जनता चाहती है, लेकिन आप लोग जीत पाएंगे? सिर्फ लड़ने के लिए लड़ाई थोड़ी ना लड़ी जाती है, जीतने के लिए लड़ी जाती है। आप लोग जीत पाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। समीकरण क्या है? देखिए जीतिएगा, देखिए क्योंकि देखिए हमारे ब्लॉक में काफी ज्यादा भ्रष्टाचार है। साइबर जो दुकान खुली हुई है उनमें जो लग रहा है कुछ और रुपए, और जनता से ज्यादा लूटा जा रहा है। आप एक फोटो स्टेट कराने जाइए तो 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया लग रहा है, लेकिन आप हमारे पास आइए 1 से 2 रुपया में आपका फोटो स्टेट हो जाएगा। काफी जगहों पे 2 रुपये में हो जाता है, तो मैं 1 रुपया में करूंगा। आप 1 रुपये में कर दीजिए। मैं 1 रुपये में करूंगा, 50 पैसा में करूंगा। ये मेरा है। शहाबुद्दीन ने किया है, विकास पुरुष लोग कहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी शहाबुद्दीन को कहा है, परंतु जो है ओसामा साहब नहीं है, परिवारवाद ना है। ये ओसामा साहब परिवारवाद से आ रहे हैं ना। बस क्या है, राहुल कीर्ति भाई एजुकेटेड है, वो भी एजुकेटेड है। बिहार विधानसभा चुनाव है और देखा जा रहा है कि जनसुराज जो है अपना उम्मीदवार धीरे धीरे पूरे बिहार पे उतार रहा है। और जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने कहा था कि 243 मतलब 243 सभी सीटों पे जनसुराज लड़ेगा इस बार। हमारे साथ प्रवक्ता हैं जनसुराज के, उनसे हम खास तौर पे बात करेंगे। क्या कहेंगे? पहला लिस्ट तो आ चुका है, दूसरे लिस्ट की तैयारी चल रही है। क्या जो प्रशांत किशोर ने कहा था उस पर खरा उतरा है? जी, सबसे पहले आपके माध्यम से देख रहे हैं जो भी हमारे बिहार और देश के जनता है, उनको दीपावली और छठ महापर्व के हार्दिक बधाई हो। और प्रशांत किशोर जी ने जो बात कही है वो 100% धरातल पर दिख रहा है। वो धरातल के नेताओं को ला रहे हैं और बिहार को बेहतर बनाने का एक नया प्रयास कर रहे हैं। हाँ। तो आप जिस तरीके से इस क्षेत्र में आप लोग जनसुराज से जुड़े हुए लोग हैं, आप लोगों को क्या लगता है किस तरीके से बदलाव होगा? प्रशांत किशोर बदलाव की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो आप लोगों का क्या विचार है? कैसे आप लोग उनसे कनेक्ट करते हैं? देखिए, हम लोग का प्रशांत किशोर के विचारधाराओं के साथ हम लोग जुड़े हैं। और प्रशांत किशोर जी ने जो बातें कही हैं, एजुकेशन हो, स्वास्थ्य हो, आपका समझ लीजिए सड़क हो, बिजली हो, चाहे जो भी बिहार में मूल बिंदु पर जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं को समाधान करने के लिए हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। और इसी के अंतराल में हम जो है 12 तारीख को अपना एक सम्राट फोटो स्टेट करके साइबर अपना खोल रहे हैं लोग। और उस साइबर में दिव्यांगों के लिए पर्सनली है, जैसे आप लोग को यूडीआईडी कार्ड बनाना हो या विकलांग पेंशन के लिए, उसमें मुफ्त किया जाएगा। और दूसरी बात है कि जो मुफ्त में कीजिएगा उसको। हाँ, उसको फ्री में, एकदम फ्री, निःशुल्क रहेगा। और बाकी जो ऑनलाइन सुविधाएं हैं उसमें आपको 50% देना होगा। जो मार्केट में चल रहा है उससे आप आधा से भी आधा पैसा में मतलब आपका काम हो जाएगा। ये प्रशांत किशोर का विचारधारा है। गरीब लोग हैं, अगर कुछ ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो आपके पास आएंगे तो आधा से भी आधा पैसा में काम कर दीजिएगा। बिल्कुल, एकदम 100% आए और मैं आधा से भी आधा पैसा में काम करने का मतलब एक प्रयास करूंगा और मैं अपने प्रयासों पे तत्पर उतरूंगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि देखिए हमारे ब्लॉक में काफी ज्यादा भ्रष्टाचार है। साइबर जो दुकान खुली हुई है उनमें जो लग रहा है कुछ और रुपए, और जनता से ज्यादा लूटा जा रहा है। आप एक फोटो स्टेट कराने जाइए तो 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया लग रहा है, लेकिन आप हमारे पास आइए 1 से 2 रुपया में आपका फोटो स्टेट हो जाएगा। काफी जगहों पे 2 रुपये में हो जाता है, तो मैं 1 रुपया में करूंगा। आप 1 रुपये में कर दीजिए। मैं 1 रुपये में करूंगा, 50 पैसा में करूंगा। ये मेरा वादा है बिहार के जनता से, हसनपुरा के जनता से, प्रखंड के जनता से। अभी जिस तरीके से देखा जाए तो दरौंदा विधानसभा और रघुनाथपुर विधानसभा में 2 उम्मीदवार जो हैं वो तय हो चुके हैं। राहुल कीर्ति सिंह हैं आपके रघुनाथपुर से, तो रघुनाथपुर क्षेत्र से आप आते हैं, क्या लग रहा है राहुल कीर्ति पे लोग विश्वास करेंगे? बिल्कुल, राहुल कीर्ति सर में एक मैरिड बात ये है कि वो एजुकेटेड है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके दादा जो हैं वो जज थे सुप्रीम कोर्ट के। तो जनसुराज जो है एजुकेटेड समाज से भी लोगों को ला रहा है जो धरातल पे काम कर सके। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन वो सेवा करने आए हैं रघुनाथपुर में। और रघुनाथपुर के जनता को एक बेहतर हनुमान मिला है जो हमारे विचारों को, हमारे समस्याओं को सदन के पटल तक उतारेगा। ये राहुल कीर्ति में एक मैरिड चीज है कि वो आपसे और हमसे मतलब एक लॉल होकर बात करते हैं, एक आपके होकर बात करते हैं। लेकिन पटना में तो देखा गया कि जनसुराज की मीटिंग में बहुत हो हंगामा हुआ। कई लोग आरोप लगा रहे थे कि प्रशांत किशोर, आप ही के पार्टी के लोग कह रहे थे कि प्रशांत किशोर टिकट बेच रहे हैं, अच्छे लोगों को टिकट नहीं मिला, कई लोग ऐसे लोगों को मिल गया जो नए नए आए थे।
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छे लोग, सारे अच्छे लोग हैं। प्रशांत किशोर का था कहना कि एक विधानसभा में जितने भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, अब सारे लोग को तो नहीं टिकट मिलेगा, अब उसमें से जो बेहतर है उस कैंडिडेट को चुना गया है। और हमारे जो रघुनाथपुर में जो कैंडिडेट थे उसमें राहुल कीर्ति सबसे बेहतर थे, और हम लोग राहुल कीर्ति के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर रघुनाथपुर के विचारधाराओं के साथ जुड़ेंगे और रघुनाथपुर के जनता के साथ जुड़कर रघुनाथपुर को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली नाली को बेहतर करेंगे। विधानसभा में अगर देखा जाए तो राजद की तरफ से तो क्लियर है कि ओसामा साहब आ रहे हैं। एनडीए से कौन आ रहा है अभी क्लियर नहीं है, हालांकि 2-3 नामों का चर्चा चल रहा है। मनोज सिंह हो गए, या फिर अजय सिंह, या फिर उनकी पत्नी कविता सिंह हो सकती हैं। तो इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग आ रहे हैं मैदान में, जो पहले से सांसद और पहले से सांसद के परिवार के लोग हैं। ऐसे लोगों के सामने क्या वो जनसुराज टिक पाएगा? देखिए, जनसुराज का कहना ही है कि भैया हम लोग जो है एक शिक्षित व्यक्ति को देंगे, टिकना ना टिकना हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जो रघुनाथपुर की जनता डिसाइडेड करेंगी, हम उस काम को करेंगे। रघुनाथपुर की जनता अगर शिक्षा चाहती है तो हम लोग शिक्षा लाएंगे, स्वास्थ्य लाएंगे, सड़क लाएंगे। आप हमारे एरिया का सड़क को देखिए, सबसे ज्यादा बेहतर जल तरीका में। जनता तो चाहती है विकास, विकास ही तो जनता चाहती है। लेकिन आप लोग जीत पाएंगे? सिर्फ लड़ने के लिए लड़ाई थोड़ी ना लड़ी जाती है, जीतने के लिए लड़ी जाती है। आप लोग जीत पाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। समीकरण क्या है? देखिए, जीतिएगा। देखिए 10 साल से महागठबंधन के विधायक हरिशंकर यादव रहे हैं। उनको लोग कहते थे कि होम्योपैथियों का दवा है। नहीं, अब रघुनाथपुर के जनता को होम्योपैथी को दवा नहीं चाहिए। अब रघुनाथपुर बदल गया ना जी चेहरा। अब तो बदल गया तो देखिए, चेहरे बदलने से थोड़ी हो जाता है। देखिए, जो सहाबुद्दीन के पुत्र हैं वो उनके पास वही मेरिट है कि वो ओसामा साहब हैं और सहाबुद्दीन के पुत्र हैं। लेकिन राहुल कीर्ति के पास मेरिट है कि वो एक समाज सेवी हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, उनके दादा सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, तो उनसे बेहतर तो है राहुल कीर्ति के पास जो मेरिट है। क्या ओसामा साहब के पास मेरिट नहीं है? उनके पिताजी सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं। कहा जाता है कि सिवान में सबसे ज्यादा कोई विकास किया है तो वो किए हैं, विकास पुरुष कहा जाता है। आप कह रहे हैं कि मेरिट नहीं, आपका जो है सहाबुद्दीन ने किया है, विकास पुरुष लोग कहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी सहाबुद्दीन को कहा है, परंतु जो है ओसामा साहब नहीं है, परिवारवाद न है। ये ओसामा साहब परिवारवाद से आ रहे हैं ना। के पास क्या है? राहुल कीर्ति भाई एजुकेटेड है, वो भी एजुकेटेड है। नहीं, वो एजुकेटेड है, लेकिन राहुल कीर्ति के पास जो है परिवार में उनके कोई लीडर नहीं है। वो लीडर के बेटा नहीं है, वो नेता के बेटा नहीं है, वो जनता के बेटा है। अच्छा, हाँ, ये मेरिट है उनके पास। वो जनता से जनता के हो के बात करते हैं। और ओसामा साहब से हम लोग मिला नहीं है, लेकिन उनके माता जी से मिला है। लेकिन ओसामा साहब को जहां तक हम लोग को समझ में आता है तो ओसामा साहब में और राहुल कीर्ति में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल फर्क है। देखिए, अब तो जनता तय करेगी, लेकिन हालांकि जिस तरीके से जनसुराज के प्रवक्ता ने कहा कि अब मेरिट जो है सबसे ज्यादा राहुल कीर्ति का है, लेकिन जनता इसका जवाब देगी। आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है। रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो रघुनाथपुर विधानसभा में कौन सबसे बेहतर कैंडिडेट है, जरूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।